अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा अटैच बाथरूम, अक्सर जो है घरों में अटैच बाथरूम बनाए जा रहे हैं और अटैच बाथरूम में ही यानी कि बाथरूम भी होता है, टॉयलेट भी होता है और शावर लेने की जगह भी होती है, यानी कि गुस्ल भी वहीं किया जाता है और बाथरूम भी वहीं यूज़ किया जाता है। तो ये होता है कि हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि बाथरूम में जो है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम वज़ू कर रहे हैं या अगर गुस्ल कर रहे हैं तो कुछ दुआएं पढ़नी होती है, तो वो दुआएं हम बाथरूम में पढ़ सकते हैं। अटैच बाथरूम में ये दुआएं पढ़ सकते हैं या वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। तो क्या मामला है, आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ लेंगे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये भाई कहते हैं कि छोटे छोटे घर होते हैं, अटैच बाथ वगैरह हैं, इनमें वुजू करने की क्या शरई हैसियत है? देखिए, वुजू तो आप कर सकते हैं, वुजू से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिक्र इलाही करना बना होगा। आप बाहर से ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर अंदर दाखिल हों। दौरान वुजू कुछ भी ना पढ़ें, बाहर निकलने के बाद कोई बाद का वजीफा वगैरह पढ़ना चाहे तो पढ़ें, बिल्कुल इसमें वुजू जायज़ है। दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि बाथरूम जाने से पहले ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, फिर अंदर जाके वज़ू करना है, उसके बाद वापस आके जो भी दुआएं आपने पढ़नी है बाहर आके पढ़ लें। तो यह मौक़िफ़ आपके सामने मुफ्ती अकमल साहब का मैंने रख दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या मौक़िफ़ लेते हैं। आगे किसी चैनल का मौक़िफ़ है, उसमें उलमा कराम बैठे हुए हैं, वहाँ का मौक़िफ़ लेते हैं। में वुजू की जगह है, वहां जाकर वुजू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो क्या इसकी इजाजत है? हाँ, ये एक आम मसला है कि बहुत सारी जगहों पे, बल्कि कसरत जगहों पे वॉशरूम जो होता है उसमें बेसन लगा होता है ना, वॉश बेसन होता है, वॉश बेसन पर वुजू किया जाता है। अब टॉयलेट जो है, कमोड या फ्लैश सिस्टम, ये भी वहीं पर है और यहाँ साइड के अंदर जो है ना वॉश बेसन लगा हुआ। अगर इसमें वुजू करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ और जो वुजू के दौरान दुआएं पढ़ी जाती हैं वो पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में अर्ज ये है कि यो जो इस तरीके का कंबाइन वॉशरूम और टॉयलेट होता है, यहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ और अज़कार नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो एक ही जगह है, वो एक ही जगह है और वो साथ में मुत्तसिल वो नापाकी की जगह भी है। वो टॉयलेट है, वो कमोड है, फ्लैश है, तो वहां पर बिस्मिल्लाह अज़कार दुआएं नहीं पढ़नी चाहिए। बाहर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंदर जाएं और फिर जाके वुजू करें और बाद की जो दुआ है वो बाहर आके पढ़े। हाँ, एक सूरत हो सकती है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे जो वॉशरूम इस तरह का है कि वहाँ वॉश बेसन भी है और साथ में कमोड या फ्लैश भी है, तो उसके दरमियान में दीवार हो, हाँ वो लकड़ी की दीवार हो या वो सीमेंट की दीवार हो या वो किसी इस तरह के हार्ड स्टफ की दीवार हो कि जिसकी वजह से हकीकत में वो दो हिस्सों में तब्दील हो जाए। तो अब यहाँ पर जो टॉयलेट का हिस्सा है वो जुदा हो गया, जो वॉश बेसन का हिस्सा है वो जुदा हो गया। अब अगर यहाँ पर वुजू करे तो यहाँ पर दुआएं पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, सारे औराद वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक तरगीब के लिए अर्ज करता हूँ, क्योंकि होता क्या है, अक्सर बेशतर क्योंकि कंबाइन होता है, अब लोग अंदर जाके औराद वज़ाइफ पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अंदर पढ़ नहीं सकते। तो नतीजा ये होता है कि औराद वज़ाइफ से महरूम हो जाते, दुआओं से महरूम हो जाते, बिस्मिल्लाह पढ़ने से महरूम हो जाते। तो ये एक महरूमी की चीज है, सवाब से महरूमी की चीज। तो अमीर अहले सुन्नत ने क्या किया कि आपने जो आपका इस तरह वॉशरूम है उसको इसी तरह तकसीम किया हुआ है कि उसमें जो टॉयलेट का हिस्सा है वो जुदा है और वहां पर पार्टीशन है, और जो वुजू का एरिया है वो जुदा है और वहां पर वुजू किया जाता है। तो ये और भी मैंने अपने दावत इस्लामी के चंद मुबल्लिगीन क्या देखा है, इस तरह होता है। तो ये क्या है, ताकि दुआएं पढ़ी जा सके, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जा सके, औराद वज़ाइफ पढ़ी जा सके। दोस्तों, आपने मौक़िफ़ सुन लिया दारुल इफ्ता का, जो कि शाख है मदनी चैनल की शाख है दारुल इफ्ता। तो उनका मौक़िफ़ आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि जो है बाथरूम के अंदर कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ना है, और जो है अगर पार्टीशन लगा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे अक्सर लोगों में आपने देखा होगा डिफेंस वगैरह में, जिस तरह के बेंगलोर्स वगैरह में जो अभी नए तामीर हो रहे हैं, तो उसमें बीच में एक पार्टीशन लगाया जाता है, या गिलास का कोई बिलर टाइप का पार्टीशन लगाया जाता है, या कुछ लकड़ी की टाइप की कोई चीज़ लगाई जाती है, तो उससे जो है थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो ये उनका मौक़िफ़ था समझाने का आपको। और मैं अभी सऊदीया से आया हूँ वापस, तो वहाँ पर भी मैंने जो है बाथरूम्स टॉयलेट देखे हैं जितने भी होटल्स के अंदर, वो सारे अटैच बाथरूम हैं।
تو کچھ باتھ رومس کے اندر جو ہے شاور کی جگہ پہ گلاس لگایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے اس طرح سے سیپریٹ کیا ہوا تھا گلاس لگا کے. باقی کچھ جگہوں پہ ایسا نارمل بھی ہوتا ہے کہ باتھ روم بھی ساتھ ہے، پھر ظاہر ہے انسان وہاں عبادت کرنے جاتا ہے تو وہ وہاں پہ دعائیں نہیں پڑے گا کیا. تو اس طرح کے معاملات بھی ہیں. آگے چلتے ہیں، آگے بھی موقف لیتے ہیں علماء کرام کے. مفتی طارق موسیٰ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے. ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. سو دوستو، آپ نے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا بھی موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے باتھ روم کے اندر آپ دعائیں نہ پڑھیں، اور کچھ دعائیں، ایک دعا انہوں نے پڑھ کے سنا دی ہے کہ وہ ثابت ہے، باقی دعائیں بیچ کی کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. باقی بسم اللہ آپ پڑھ لیں، باہر سے احتیاط کر لیں، بہتر یہ آپ کو مفتی اکمل صاحب نے بتا دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں. سوال ہے کیا عورتوں کا باتھ روم میں وضو کرنا درست ہے؟ کیا باتھ روم میں وضو ہوتا ہے؟ ہاں، باتھ روم میں وضو ہو سکتا ہے. باتھ روم ہوتا ہے غسل لینے کے لیے، وہاں وضو بھی ہو سکتا ہے. ایون اگر اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہو، ٹوائلٹ الگ ہو، ٹھیک ہے، اور باتھ روم الگ ہو، تو وہاں بھی وضو عورت کر سکتی ہے. تو وضو بہرحال جو ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے، بس پاک صاف جگہ ہو، اور پانی اگر گر کے چھینٹے اڑتے ہیں تو نیچے کچھ غلاظت نہ ہو تاکہ چھینٹے اڑ کے آپ پہ نہ آئے، تو بس ایسی جگہ آپ وضو بہرحال کر سکتے ہیں. تو عورت باتھ روم میں کر سکتی ہے، اور اسی طرح اٹیچ اگر ہو تو اس میں بھی، اگر باتھ روم والا حصہ اس میں بھی بہرحال وضو ہو سکتا ہے. جیسے سو دوستو، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ وضو ہو سکتا ہے اور اٹیچ باتھ روم میں عورتیں وضو کر سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے لیکن یہ ویڈیو سے ہٹ کے کوئی ٹاپک تھا ان کا، ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں تھا. وضو تو ہو سکتا ہے لیکن دعاؤں کے حوالے سے کوئی انہوں نے مینشن نہیں کیا، کیونکہ میرے خیال سے ان کا کوئی ٹاپک اپلوڈڈ نہیں ہے اس طرح کا. تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے. مرکزیہ کے جو ہوٹل ہیں ان میں اکثر بیڈ کی پاؤں والی ڈائریکشن حرم یا مسجد نبی کی طرف ہوتی ہے. ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ. فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، قبلہ کی طرف تھوکنا، ٹھیک ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ، پیشاب کا مسئلہ بتایا. پیشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے. اس میں دو موقف ہیں محدثین کے. ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ایئر میں حرام ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے، یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً، میرا بھی ان کے ساتھ ہے، اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن ابی وقاص، ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں، بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں. تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ادھر ٹیڑھا ہو کے بیٹھے، ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. رہا پاؤں کرنے کا مسئلہ، پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے، تھوکنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے. پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا، تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں ایسے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں. وہ میں تک بندہ کہتا ہے یار اسی تو ایڈی دور نہیں کرتے، ایسے آگے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے خام خواہ اپنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، مجھے بتائیں اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تو ضروری اتنے رکھنا ہے، لگ مشکار رکھنا ہے نا. صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لگ مشکار ہونا چاہیے. تو تسی سر ادھر کر لو تو تکیا اتنے رکھ لو، کیڑا مسئلہ، لگ تو مشکار ہی رہے گا. بیڈ آپ کو ساری دور کرنے کی اجازت دیتا ہے، لگ نہیں کرن دے گا، وہ کہے گا لگ مشکار ہے. نہیں، پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندے پھر تو تمہیں بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے، زمین اتنے سو تو پھر جس پاس مرضی لات کر لو. اچھا، یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ قبلہ کی طرف اگر ہونا پاؤں تو اس کو جگا دیں، تو اگر کسی کی طرف کسی کے قطب ستاری کی طرف ہو، جھوٹ ہے. میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھی قطب ستارے کی کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے. انہوں نے وہ غوث قطب ابدال کی طرح سے قطب سمجھ لیا اس کو. تو قطبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے، آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے، مسجد میں ہے، صاف ستھرا ہے، بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن پہ وضو کرنے کا، یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے. اس میں کوئی آپ سے سامنے کوئی اس طرح کی، وہ تو کل کو میں کہوں گا کہ بغیر کوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے. ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے.
भाई खड़े होके जिन चीजों से मना किया गया था वो मना कर दिया गया। खड़े होके ऐसी जगह पे पेशाब करना कि छींटे पड़े वो मना है। अगर आपके ऊपर छींटे नहीं पड़ते या गुस्ल के दौरान खड़े होके पेशाब करते हैं और बाद में अपना जिस्म धो लेते हैं तो खड़े होके पेशाब करना भी सुन्नत है। बुखारी में हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा है कि खड़े होके पेशाब की ममानियत, तो उसके बाद उन्होंने बाब बांधा है कि इसकी रुखसत, मर्द के लिए खड़े होके पेशाब करना भी सुन्नत है अगर उसके जिस्म के ऊपर छींटे ना पड़े, यानी बुलंदी से वो नीचे की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद किया मर्द के लिए, औरत के लिए तो ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है ऐसा। वॉशरूम में जितनी दफा भी जाएं, चाहे हाजत के अलावा किसी काम भी जाएं, तो इसमें जाती दफा और निकलते दफा निकलने के बाद दुआ जो है वो पढ़नी जरूरी है और उनका अच्छा है फायदा नहीं। सिर्फ जब आप पेशाब के लिए जाएंगे फिर ही दुआ मांगेंगे ना, उसके अलावा। और अगर आपका टॉयलेट और वॉशरूम इकट्ठा है तो उसमें याद रखें जिस सीट पे आप बैठते हैं ना सिर्फ वही टॉयलेट है, उसके साथ जो बाकी बाथरूम है ना वो वॉशरूम है। वो आप कलमा भी पढ़ सकते हैं, वहां बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, वो पाक जगह है। इवन आप टॉयलेट के दरवाजे से अंदर जाके उस सीट पे बैठने से पहले पहले दुआ पढ़ सकते हैं। ये तो हमने दोनों चीजें इकट्ठी कर दी है ना। पहले तो ये भी नहीं होता था, पहले तो सिर्फ 2 ईंटें ही होती थी नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में। औरतें भी बाहर जाके टॉयलेट करती थी ओपन एयर में, और उसमें क्या वो दुआ के लिए उन्होंने को कमरा बनाया होता था? नहीं, जब वो दो ईंटें या 2 पत्थरों पे चढ़ने लगते थे ना उससे पहले दुआ पढ़ लेते थे। यहां भी जब आप उस सीट पे चढ़ने लगे दुआ पढ़ ले, उससे पहले वाला सारा हिस्सा जो है वो पाक ही, उसमें कोई मसला नहीं है। और आप उस क्योंकि वो जिन्नात का अमाज गाया है, सही बुखारी में हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ, अल्लाह मैं शरीर जिन्न और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूं। ठीक हो गया? तो इस एतबार से आप टॉयलेट में वुज़ू करना सुना है कि वो उसमें वो कहते हैं जो अपना ज़हन है उसका वो कमजोर हो जाता है। ये मुझे पता है सूफियों की रिवायतें हैं कि जो इसके बाद वो कहते हैं टॉयलेट वाली जगह पे गुस्ल करने से भी अकल ज़ाइल होने का खदशा है। उनको कहें कि अब आप अपनी अकल का इलाज कराएं। टॉयलेट में कोई भी शख्स वुजू करता ही नहीं है, बताएं कौन टॉयलेट में वुजू करता है? आपने जिसको टॉयलेट डिक्लेयर कर दिया उसे टॉयलेट तो नहीं हो जाना। टॉयलेट शरीयत की रूह से सिर्फ वो सीट है WC और वो कम्बोर्ड है जिसमें आप बैठते हैं, उसके बाद जितनी जगह वो टॉयलेट नहीं है। अगर कहीं वो भी टॉयलेट है हमने डिक्लेयर किया हुआ, आपके डिक्लेयर करने से तो नहीं होगा। इनको पूछे कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में तो सिर्फ 2 ईंटों और पत्थरों में बैठते थे, तो टॉयलेट पीछे से स्टार्ट होता था, ओपन एयर में बैठ के करते थे, तो वो तो फिर सारे ही टॉयलेट हो गया। ठीक है ना? ये बात बिल्कुल गलत है। तो वो कोई अकल नहीं ज़ाहिल होती है उस जगह पे, और उस जगह बैठ के कोई भी नहीं वुजू करता। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा कि WC की सीट पे बैठ के वुजू कर रहा हूं। वो लादा से वो लगा हुआ होता है वॉश बेसन, तो उसमें शुमार ही नहीं होता। ये मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। हाँ जी, क्या वो लोग पढ़ लिख गए हैं मिर्जा साहब, पढ़ लिख गए लोग। सो दोस्तों, आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश कर दिया। इंजीनियर साहब ने भी आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया कि वो टॉयलेट का हिस्सा सिर्फ बैठने वाली जगह होती है, बाकी जो है हिस्सा आप दुआएं पढ़ सकते हैं। तो आपके सामने मौक़िफ़ सारे उलमा कराम का पेश करने का मकसद ये होता है कि आपके दिमाग में नॉलेज पहुँचे और आप उसका इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंच सके। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को काफ़ी सारे लोग देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारी हौसला अफजाई होती है आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसी अपडेट हो वैसी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो हो रहनुमा।